ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुलंदशहर की, जहां भाकियू और राजनैतिक के समस्त पदाधिकारियों की हुई पंचायत। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां हरैया में परिक्रमा के दौरान परिक्रमार्थी की बिगड़ी तबीयत, हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बुलंदशहर में भाकियू अराजनैतिक के समस्त पदाधिकारियों की पंचायत बुलंदशहर स्थित राजे बाबू पार्क में की, जिसकी अध्यक्षता रमेश बाबा उर्फ बजरंग बली जी ने की। संचालन जिला अध्यक्ष युवा ठाकुर शैलेंद्र आर्य के द्वारा किया गया। वहीं संगठन को मजबूती देने सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं का मंथन किया गया और शासन प्रशासन संबंधित बहुत सारी समस्याओं का मंथन किया गया। पंचायत में पहुंचे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मंगाराम त्यागी ने कहा कि बुलंदशहर की प्रत्येक तहसील और ब्लॉक आदि पर पंचायत कर एक तरफ से सदस्य अभियान चलाकर संगठन को मजबूती प्रदान करना है। किसानों कार्यकर्ताओं का शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत में दर्जनों पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। मुख्य रूप से जिला प्रभारी धर्मवीर उर्फ गुड्डू प्रधान, युवा व्यापार जिला अध्यक्ष इफ्तिखार चौधरी, एनसीआर महासचिव बिल्लू चौधरी, रिजवान चौधरी, आलोक राठी, नीरज शर्मा, फूल सैनी, प्रसाद सैनी, विजय आदि दर्जनों से भी ज्यादा पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। हरदोई थाना त्रौली क्षेत्र के हरैया गांव में रविवार सुबह को 84 कोसी परिक्रमा करने आए एक परिक्रमार्थी की तबीयत बिगड़ गई। उनके साथ ही निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा को लाए, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृत हुए युवक की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीओ संडीला सत्येंद्र सिंह, नायब तहसीलदार संडीला देवानंद सीएचसी को कोथावा पहुंचे, जहां पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए हरदोई भिजवाया। वहीं उनके साथ आए साथियों ने बताया कि वे शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अपने पैतृक गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करेंगे। मृतक अपने पीछे 2 बेटे अंशुल अमरकांत व 2 बेटी अंजलि गुप्ता व निधि गुप्ता को पीछे छोड़ गए हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के फरीदुल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज तालिबाबाद सबरहद में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर रक्तदान के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राज बहादुर यादव, कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अबुदुर रहमान द्वारा तेलावते कुरान पाक के साथ हुआ, जिसके बाद मुख्य अतिथि और प्राचार्य द्वारा महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत प्राचार्य और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। अफरा सृष्टि गुप्ता और साक्षी विश्वकर्मा ने मुख्य अतिथि के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके साथ ही वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अमित दयानाथ गुप्ता ने मुख्य अतिथि स्वागत करते हुए विशेष शिविर में किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राज बहादुर यादव ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य समाज में एकता और समरसता को फैलाना है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वो इस मुहिम से जुड़े और साथ ही गोद लिए गांव में एक स्वयं सेवक अगर एक घर को जागरूक कर सकता, सजग कर सकता है तो राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य अपने आप में पूर्ण दिखता है। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन होता रहा है। इस साल भी महाविद्यालय ने इस पुनीत कार्य को अंजाम दिया है और रक्तदाताओं को अनेकों शुभकामनाएं भी प्रेषित किया है। प्राचार्य डॉक्टर तबरेज आलम ने कहा कि 7 दिवसीय विशेष शिविर के माध्यम से स्वयंसेवकों ने गोद लिए गाँव में जागरूकता अभियान के तहत मतदाता जागरूकता, स्वच्छता जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता, शैक्षिक जागरूकता और रक्तदान जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक किया है। इस दौरान डॉक्टर रविंद्र कुमारा, श्री रियाज अहमद, श्री सुशील कुमार, मोहम्मद वाकिम मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अमित दयानाथ गुप्ता, ओम प्रकाश चौरसिया, डॉक्टर अनामिका पांडे और डॉक्टर शिव प्रसाद यादव ने शिविर का सफल संचालन किया। आज तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो शिविर चल रहा था एनएसएस का, आज उसका समापन था और उसके बदले में हमारे प्राचार्य महोदय के सहयोग से जो है हम लोग ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और उसमें रक्त देके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे रक्त से अगर किसी का भला हो जाए तो वो अच्छा है और रक्त देने से हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। और ये भी कहेंगे कि रक्त देने की जो भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई कि रक्त देने के बाद रक्त बनता नहीं है, तो ये चीज़ें सिर्फ फैलाई गई हैं, बाकी कुछ इसमें है नहीं। रक्त देने से आप और एनर्जी महसूस करते हैं, शाम तक आप में पूरा रक्त वापस आ जाता है। इस तरह का कोई वो नहीं है नुकसान हमारा और हमको देना चाहिए। हम तो ये सबसे कहेंगे कि सभी को अगर दे सकते हैं तो रक्त का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई और दान नहीं है। धन्यवाद। बल्कि रक्तदान करने से स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। हाँ। क्या नाम आपका? डॉक्टर अरांका मिश्रा। सबको देना चाहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं।
रक्तदान देने से क्या फ़ायदे होते हैं, कुछ जानकारी है आपको? मतलब स्वास्थ्य अच्छी रहती है, सबको देना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति कितने दिनों बाद रक्तदान दे सकता है? 3 महीने। हाँ 3 महीने। क्यों नहीं? ओके। राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 डेज का कैंप है और इस शिविर के माध्यम से हम लोगों ने आम ग्रामीणों को, जो हमारे गोद लिए हुए ग्रामीण हैं, उनमें मतलब कि जागरूकता अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम, शिक्षा का महत्व, मतदान जागरूकता के बारे में और साथ ही साथ रक्तदान के बारे में बताया। तो आज समापन समारोह के अवसर पर हमारे कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राजनाथ यहाँ पर उपस्थित थे और राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की तरफ से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें कॉलेज महाविद्यालय के स्टाफ, कार्यक्रम अधिकारी और हमारे बच्चे पूरे मनोयोग के साथ रक्तदान का और अपना रक्तदान दिया। पूरे विशेष शिविर में क्या क्या कार्यक्रम ग्राम में कराया गया? पूरे विशेष शिविर में मतलब कि देखा जाए तो जो ग्रामीण अंचल में हमारे जो गोद लिए हुए ग्रामीण अंचल क्षेत्र हैं, उनमें मतलब कि नशाखोरी, मतदान के महत्व, अभी जो आने वाले समय में ग्राम पंचायत के चुनाव होना है उसके बारे में अवेयरनेस, मतदान महत्वपूर्ण होना चाहिए और मतदान के लिए उसके साथ स्वच्छता अभियान है। ऐसे जो तमाम जो भारत सरकार के जो प्रमुख कार्य हैं उनको मतलब कि ग्रामीणों को बारे में बताना और अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से जागरूकता अभियान को। रक्तदान शिविर के अवसर पर समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्तदान शिविर के अवसर पर समाज को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ डॉक्टर गुप्ता कार्यक्रम अधिकारी के नाते कि रक्तदान सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो रक्तदान करता है ये मानवता की सेवा है और यही सच्ची ईश्वर सेवा है। रक्तदान 4-5 कई लोगों की जान बचाता है, करता है और उनके संकट का भी हरण करता है। क्या नाम आपका? इस राष्ट्रीय सेवा योजना के 8 दिवसीय विशेष शिविर के अंतिम दिन शिविर के द्वारा अनीता ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें महाविद्यालय के छात्राएँ एवं महाविद्यालय का स्टाफ वो बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग कर रहा है। लोग जो है अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से रक्तदान कर रहे हैं और जो उद्देश्य है ये है कि हमें लोगों को अवेयर कराना है कि रक्तदान से किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं होती है, क्योंकि समाज में जो है एक भ्रांति है कि हम अपना अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे हमारे शरीर को कमज़ोरी होती है। ऐसा नहीं है। इसी भ्रांति को, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरार्थियों के द्वारा ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है और बहुत खुशी के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं स्वेच्छा से और रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये इसका महत्व ज्ञात हो गया है कि हमारे 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से हम 3 जिंदगियों को बचा सकते हैं। तो इससे बड़ा और कोई जो है दान नहीं हो सकता है। तो मैं बधाई देता हूँ NSS के स्पेशल कैंप के स्टूडेंट्स को, उनके टीचर्स को, महाविद्यालय के सभी स्टाफ को और अनीता ब्लड बैंक के जिम्मेदारान को, उनके स्टाफ को, जो लोग आज यहाँ पे इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि ये शिविर था और 1 हफ्ते चयनित ग्राम में जो है स्वयंसेवकों ने क्या कार्य किए हैं? जो शिविर का जो उद्देश्य है कि वो हम अलग अलग विषयों पे जो हमारे अडॉप्टेड विलेज हैं, जैसे हमारे पास 3-4 यूनिट NSS की है, तो हर यूनिट ने एक गांव को, एक बस्ती को गोद लिया था, जिसमें हम मजडीहा है, डोमनपुर है, अशरफपुर उसरहटा है और सबरहद है, 4 गाँव को। तो वहाँ पे 1 हफ्ते तक हम गए, अलग अलग विषयों पे हमने एजुकेशन के लिए लोगों को अवेयर किया, हमने इन्वायरमेंट के लिए लोगों को अवेयर किया
हमने साफ स्वच्छता के लिए अवेयर किया, रक्तदान के लिए अवेयर करने का प्रयास किया। तो इन तमाम विषयों पे वहाँ पे जा कर के उनके साथ बातचीत करके और स्वयं से कुछ श्रमदान करके स्कूलों में जाकर उनके प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के साथ अपने अनुभवों को शेयर करना और उनको मोटिवेट करना और गांव के लोगों को अवेयर करना कि हम साफ सफाई रखें, हम अपने हेल्थ के प्रति जो है जागरूक बने। इन सब विषयों पे काम किया गया है और उसमें रक्तदान के लिए भी कल हमारे शिविर के द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया गया था कि लोगों को बढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम किसी की ज़िंदगी को बचा सकें। ब्लड के अभाव में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को आए हैं कि उनको ब्लड ना मिलने से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो ये कार्यक्रम भी आज जो यहाँ डोनेशन कैंप लगा है, तो ये सिर्फ जागरूकता के लिए है कि यूथ में ये अवेयरनेस पैदा की जाए। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रानीगंज के मुआर आधारगंज में स्थित सीताराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में रविवार को धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार शुक्ला मौजूद थे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। नृत्य, भाषण, नाटक आदि में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह अंग्रेजी माध्यम से स्कूल संचालित करना सराहनीय कार्य है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिलने से पढ़ाई में बच्चों का आधार मजबूत होगा। बच्चे अभी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना और लिखना सीख रहे हैं, निश्चित ही बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। वहीं विद्यालय के अध्यक्ष श्रीराम पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता आधारित ज्ञान देना सीताराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल का कर्तव्य है। हम सब मिलकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे। इस अवसर पर शिक्षक डॉक्टर सीपी पटेल, दीनदयाल पटेल, अनुज कुमार यादव, छात्र मोहम्मद आयान, इश्तियाक खान, मोहम्मद आसिफ सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सहारनपुर में भारतीय जनऔषधि प्रयोजन के तहत आज 2 मार्च को हकीकत नगर निकट किंग हॉस्पिटल के बराबर में भारतीय जनऔषधि केंद्र पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। आयोजन कैंप में बीपी में शुगर की जांच कराई गई, साथ ही फ्री दवाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान लगभग 50 से 100 लोगों ने अपना बीपी व शुगर की जांच कराई। डॉक्टर शिवांगी ने आए हुए सभी मरीजों की जांच कर उन्हें अच्छा खान पीन व अच्छा स्वास्थ्य शरीर बनाए रखने की भी अपील की और साथ ही उन्हें बीपी शुगर के बारे में बताया। बीपी शुगर क्यों बढ़ता है, यह भी जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत और मेडिकल स्टोर का मुकाबला भारतीय जनऔषधि मेडिकल स्टोर पर कम रेट पर मिलेंगे। कार्यक्रम में शामिल हुए सचिन बत्रा, गुलशन अरोड़ा, रोहित, राजू सोनी आदि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर शिवांगी सैनी। इसका लोगों को जागरूक करने का वो है, हमारा जो भी है लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब चीज़ें हैं। इसमें हमने बीपी, शुगर ये सब की टेस्टिंग के लिए ये कैंप लगाया है आज यहाँ पे। और यहाँ पे जो बाहर से जो आपको मेडिसिन जो मिलती है वो कुछ हाई रेट पे मिलती है, यहाँ पे आपको 30 से 40% डिस्काउंट के उस पर मिलती है मेडिसिन। डॉक्टर साहब, जो आज आपने क्या बता रहे हैं लोगों का बीपी चेक किया, तो बीपी और शुगर में क्या चेक किया, लोगों को क्या जागरूक किया? ये जो बीपी वगैरह है ये बहुत बढ़ा हुआ, किसी का घटा हुआ, ये सब चीजें इस तरीके से आई है। हमने लोगों को इस बारे में बताया कि ये जो बीपी है वो टेंशन की वजह से भी बढ़ता है और शुगर वगैरह मीठे वगैरह खाने की वजह से बढ़ता है। तो उसमें आपने लोगों को क्या जागरूक किया? उसमें वही खान पीन का अपना ध्यान रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।